बहुत स्वागत है आपका अड्डा फॉर ज्ञान एनसीईआरटी चैनल के अंदर। अगर आप कोई भी एनसीईआरटी के चैप्टर को 20 मिनट से कम के अंदर हिंदी में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी चैप्टर को हमारे चैनल में ढूंढना बहुत आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे लिखना है अड्डा फॉर ज्ञान एनसीईआरटी, क्लास का नाम, सब्जेक्ट का नाम और चैप्टर का नंबर। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर 2 क्लास 6 का, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर को 5 भागों में बांटा गया है किताब के अंदर। जो पहला भाग है वो उसमें ये बोलते हैं कि आपका खाना जो है उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दूसरे पार्ट में ये बताया गया है कि हर न्यूट्रिएंट का क्या काम होता है आपकी बॉडी के लिए, किस लिए वो ज़रूरत होते हैं आपकी उसकी बॉडी में। तीसरे पार्ट में ये बताया गया है कि ये न्यूट्रिएंट्स आपको कौन से खाद्य पदार्थों में मिलते हैं। चौथे पार्ट में आपको संतुलित भोजन का महत्व बताया गया है। और पाँचवें पार्ट में यह बताया गया है कि अगर आपके भोजन में किसी न किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो फिर आप किस तरीके से रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। तो ये पहला पार्ट जो है हम वो करते हैं कि हमारे खाने की चीज़ों में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स और कुछ भी नहीं, जो आपके खाद्य खाने बनाने के लिए जो सामग्री लगती है उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को सही से काम करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है उनका नाम कुछ इस तरीके से है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में होने चाहिए सही मात्रा में, तभी आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो अब ये पता कैसे चलता है हमारे कौन से खाने में कौन सा न्यूट्रिएंट मौजूद है। इसके दोस्तों कुछ वैज्ञानिक टेस्ट्स होते हैं, कुछ वैज्ञानिक टेस्ट्स आप कर सकते हैं लैब के अंदर भी, जिससे आपको पता लगेगा कि क्या खाने में क्या न्यूट्रिएंट मेरा प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपको टेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या नहीं है, तो दोस्तों आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्टार्च को टेस्ट करना काफ़ी आसान होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ आयोडीन सोल्यूशन लेना है। आयोडीन सोल्यूशन होता है टिंचर आयोडीन और वाटर का सोल्यूशन, और कुछ भी नहीं। इसको आप जब भी आप आलू के ऊपर डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। ब्लू और ब्लैक कलर होने, नीला और काला कलर होने की वजह से इसमें ये पता लगता है कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च इसके अंदर पाया जाता है। इसी तरीके से अगर आपको पता लगाना है कि प्रोटीन है या नहीं है आपके खाने में, तो आपको उसके ऊपर कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, इन दोनों को मिक्स करके आपको डालना है खाद्य पदार्थ पे। और अगर वो वॉयलेट टर्न हो जाता है, अगर उसका रंग जो है वो वॉयलेट टर्न हो जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। और तीसरा जो है फैट्स, इनको पता लगाना काफ़ी आसान है दोस्तों। आप सिर्फ और सिर्फ खाने की जो चीज़ है उसको एक पेपर के अंदर रखिए, पेपर को पूरी तरह से क्रश कर दीजिए उसके ऊपर, और फिर पेपर को सीधा कर दीजिए खाना हटा के। अगर आप वहाँ पे देखते हैं कुछ तेल का धब्बा है, वहाँ पे एक पैच दिख रहा है अगर आपको वहाँ पे, तो इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में फ़ैट मौजूद है। अब दोस्तों, आपने देख लिया है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में ज़रूरी है, खाने में मौजूद होते हैं और कैसे हम उनको टेस्ट करते हैं। अब हम ये देखते हैं इनकी क्या ज़रूरत होती है, क्या काम करते हैं हर एक न्यूट्रिएंट हमारे शरीर के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की बात करते हैं। दोनों का काम यही है, आपकी बॉडी शरीर को जो मौजूदा एनर्जी है, एनर्जी इन दोनों चीज़ों से मिलती है। फैट से आपको कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अगर सेम मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे और सेम मात्रा में अगर आप फैट लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी जो है आपके शरीर को फैट से मिलेगी। इसी तरीके से प्रोटीन और मिनरल्स, दोनों का काम सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर को बढ़ाना और शरीर को वापस स्वस्थ करना। ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन्स और मिनरल्स। और जो खाने में जिसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में मौजूद होता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। विटामिन का काम है आपको रोगों से बचाना। विटामिन आपके दांत, आपकी आँखें, आपके आपकी हड्डियाँ, आपके गम्स, इन सबको स्वस्थ रखने के लिए भी विटामिन्स का बहुत महत्व है। और आप आखिरी जो चीज़ है डाइटरी फाइबर्स, ये आपको वैसे तो इनका कुछ रोल नहीं है बॉडी बढ़ाने में, लेकिन ये सबसे अहम रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में जो खाना पचता नहीं है उसको आपकी बॉडी से निकालने में।
ये भी दोस्तों उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो आपके शरीर में काफ़ी सारा खाना जो नहीं बचा है वो रहेगा, वो आपके रोगों का कारण बन सकता है। तो अब दोस्तों ये देखते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपके शरीर में इतना इम्पोर्टेंट काम करते हैं सारा का सारा, ये कौन से खाने की चीज़ों में हमें मिलते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें कि फ़ैट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, तो फ़ैट्स दोस्तों आपको मूंगफली में मिल सकता है, कई तरह के तेलों में मिलता है, और आपको मीट में मिलता है, आपको घी के अंदर मिलता है, बटर के अंदर मिलता है। ये सारे भरपूर स्रोत है जिससे आपको फ़ैट मिलता है आपके शरीर के लिए। और यहीं पे अगर आप प्रोटीन्स की बात करें तो दाल दाल और दूध और मछली, ये तीन जो है ये बहुत ज़्यादा अहम स्रोत है आपके शरीर के लिए, जहाँ से आपको प्रोटीन्स मिल सकते हैं। और वहीं पे दोस्तों अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखा कि आलू के अंदर मिलते हैं, आपको गन्ने के अंदर मिलते हैं। आप अगर गेहूँ लेंगे, चावल लेंगे, बाजरा लेंगे, इन सब में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली जो चीज़ है, आपको विटामिन्स कई तरीके के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, बी1, अलग अलग तरीके के विटामिन्स हैं, और अलग अलग विटामिन्स आपको अलग अलग खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। कुछ कुछ आपको आंवले से मिलते हैं, कुछ विटामिन सी जो है वो आंवले में बहुत भरपूर होता है। आंवले या फिर नींबू के अंदर विटामिन सी काफ़ी होता है। अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए गाजर के अंदर मिल जाता है, पपीते के अंदर मिल जाता है। और विटामिन डी की बात करें तो मछलियों के अंदर मिल जाता है। विटामिन डी जो है, अगर शाकाहारी है आप, तो विटामिन डी का बहुत बड़ा स्रोत आपका सनलाइट यानी कि सूरज की किरणें, अगर आप उनमें भी अपना समय बिताते हैं तो विटामिन डी आपके बॉडी में वहाँ से भी बनता है। अगली जो चीज़ है दोस्तों, मिनरल्स आपको कहाँ से मिलते हैं? मिनरल्स भी आपको दूध से मिलते हैं मिनरल्स, जिसमें आपको फॉस्फोरस भी मिल जाता है दूध से, और कैल्शियम भी मिल जाता है दूध से। अंडों से भी आपको काफ़ी कैल्शियम मिलता है, जिससे आपके जो हड्डियाँ है वो काफ़ी मजबूत होती है। अगर आप आयरन की बात करें तो स्पिनच यानी कि पालक, इसमें आयरन काफ़ी मिलता है। और आयोडीन अगर हम देखें तो आयोडीन आपको नमक के अंदर, इन सब चीज़ों से आयोडीन मिलता है। तो दोस्तों अभी तक हमने 3 चीज़ें देख ली है इस चैप्टर में। पहली चीज़ हमने देखी कि कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने के अंदर मौजूद होते हैं, उन हर न्यूट्रिएंट का क्या काम होता है। हर न्यूट्रिएंट का काम देखने के बाद हमने ये देखा किस खाद्य पदार्थ से हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। अब दोस्तों क्या होती है बैलेंस डाइट, ये हम इस पार्ट में देखते हैं। बैलेंस डाइट दोस्तों और कुछ भी नहीं, आप ये ज़रूरी है कि आपकी प्रॉपर ग्रोथ और पूरी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हर चीज़, हर न्यूट्रिएंट जो है वो सही मात्रा में मौजूद हो आपके खाने में, ना कोई ज़्यादा हो ना कोई कम हो। अगर कोई एक ज़्यादा है तो भी आपका संतुलित भोजन नहीं है, अगर कोई कम है तो भी संतुलित भोजन नहीं है आपका। जो जो आपका खाने का तरीका, जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं या फिर संतुलित डाइट बोलते हैं। अब दोस्तों अगर आपकी संतुलित डाइट नहीं होगी तो आप कोई ना कोई रोग से ग्रसित होंगे। आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाएंगे, जैसे कि समोसा आपने बहुत खाया या फिर आप मिठाई बहुत खाएंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, आप मोटापे से ग्रसित होंगे, जो कि बहुत बड़ी समस्या है पूरे दुनिया में आज के टाइम पे। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि अगर आपका संतुलित आहार नहीं होगा तो फिर आपको कोई ना कोई रोग होगा। इस रोग को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। ये डेफिशिएंसी डिजीज़ तब होती है जब कोई भी आपका विटामिन या फिर मिनरल या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट जो है आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट नहीं, या तो मौजूद नहीं है, और या फिर कुछ ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। या मात्रा में मौजूद होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है और बहुत लंबे टाइम तक अगर आपके बॉडी में नहीं है वो, तो उसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। और एक या एक से ज़्यादा एक साथ न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी होती है तो आपका शरीर जो है वो रोगों से ग्रसित हो सकता है। तो हमें ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और हम क्या सही मात्रा में खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। सारी चीज़ें सही मात्रा में आपके शरीर को बहुत ज़रूरी है। तो कुछ आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से कुछ बहुत ही कॉमन रोग है जो हो जाते हैं लोगों को, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं बताता हूँ। अगर विटामिन ए आपके खाने में नहीं है, अगर उसकी कमी है आपके शरीर के अंदर, तो आपकी आँखों पे दोस्तों बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके काफ़ी बार जो इसके सिम्टम्स होते हैं उसमें ये होता है कि आपको सही से दिख नहीं रहा है या धुंधला दिखता है काफ़ी बार। काफ़ी लोगों को रात में दिखना थोड़ा कम हो जाता है। और कुछ कुछ अ, कुछ कुछ केसेस के अंदर लोगों को पूरी तरीके से दिखना बंद हो जाता है, अगर विटामिन ए उनके खाने के अंदर नहीं मौजूद है तो। अगर विटामिन बी वन
अगर आपके खाने में नहीं है तो आपको बेरी नाम की एक बीमारी हो सकती है। इसके अंदर आपके मसल्स जो हैं वो बहुत बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और आप में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती कोई भी काम करने की। तो बेरी ये डिज़ीज़ है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी नहीं है, जो कि आपको आंवले और नींबू और इन सब खानों से मिलता है, तो आपकी बॉडी स्कर्वी नाम की एक बीमारी है, उससे ग्रसित हो सकती है। इससे दोस्तों आपके मसूड़े जो हैं, गम्स, उसके अंदर खून आ सकता है। और या फिर अगर आपके कोई घाव हो जाता है या वुंड हो जाता है, तो वो बहुत लंबा समय लगाता है अपने आप ठीक होने में। अगर विटामिन डी आपके खाने में नहीं मौजूद है, तो रिकेट्स नाम की एक बीमारी आपको हो सकती है। इसके अंदर आपके जो हड्डियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाती है, जिनका टूटने का बहुत डर रहता है। तो ज़रा सा अगर कुछ होता है तो आपकी हड्डियाँ टूट सकती है रिकेट्स के अंदर, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। तो विटामिन डी भी आपके खाने में बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम आपके हड्डी और दाँत दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपके दाँत और हड्डी दोनों बहुत ही ख़राब हो जाएंगे, ख़राब हो सकते हैं। और आयोडीन जो है, आयोडीन ना होना बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हो सकती है आपको गॉइटर। इससे आपके जो गले के अंदर ग्लैंड्स हैं वो बहुत मोटे दिख सकते हैं, आपका पूरा गला सूज सकता है इसकी वजह से। और कुछ छोटे बच्चों में अगर आयोडीन की कमी होती है तो फिर उनका जो दिमागी संतुलन है वो भी बिगड़ सकता है। आयोडीन आपको नमक से मिलता है दोस्तों, सही मात्रा में आयोडीन खाना भी बहुत ज़रूरी है। और आयरन, आयरन अगर आपकी बॉडी में नहीं होता है तो अनीमिया आपका रोग हो सकता है, अनीमिया नाम का। और इसमें भी दोस्तों आपको काफ़ी वीकनेस हो जाती है। तो दोस्तों अब एक समरी इस पूरे के पूरे चैप्टर की मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के अंदर चाहिए होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। और डाइटरी फाइबर्स और पानी भी है ज़रूरी आपके पूरे के पूरे संतुलित आहार के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है वो आपको एनर्जी या शक्ति प्रोवाइड करते हैं। और प्रोटीन्स और मिनरल्स जो है वो आपको ग्रोथ, आपकी बॉडी को ग्रोथ और उसकी मेंटेनेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स आपके पूरे शरीर को रोगों से बचाने के लिए काम करता है। और अगर संतुलित आहार जो है वो उसको ये बोलते हैं जो कि आपके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अगर सही क्वांटिटी में आपके शरीर के अंदर मौजूद है तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। अगर कोई भी चीज़ की कमी होगी इसके अंदर तो आपके बॉडी रोग रोग से ग्रसित होगी और आप अपना स्वस्थ जीवन नहीं बिता पाएंगे। अब दोस्तों इसकी एक्सरसाइजेज़ की तरफ मूव करते हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो ये बताती है कि आपको इन सवालों का जवाब देना है। द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं दोस्तों जो कि बॉडी को एनर्जी देते हैं। हमने अभी पढ़ा था ये। इसका जवाब है फैट्स। फैट्स आपके फैट्स आपके पूरी शरीर को काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स भी करते हैं बट लेकिन फैट्स आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो है न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं दोस्तों जो कि आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, बढ़त के लिए और मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका उत्तर है दोस्तों प्रोटीन्स। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, हमने देखा था दोस्तों एक विटामिन था जिसको अगर आपकी बॉडी में उसकी कमी होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस या रात को दिखना कम हो सकता है या कुछ एक्सट्रीम केसेस में पूरी तरीके से दिखना बंद हो जाता है। उस विटामिन का नाम है विटामिन ए। और चौथा सवाल जो है वो ये पूछते हैं कि अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सा मिनरल ज़रूरी है दोस्तों। इसका आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम आपके बोन्स को हेल्दी रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब दोस्तों अगला जो सवाल है उसमें इन्होंने पूछा है कि दो ऐसे खाने की चीज़ें बताइए जो कि फ़ैट्स आपके बॉडी में देती है, आपको फ़ैट्स मिलते हैं जिन खाने की चीज़ों से। तो दोस्तों घी और मीट हमने देखा था, इन दोनों में भरपूर मात्रा में फ़ैट्स मौजूद होते हैं। पर आपको सही मात्रा में खाना है, ये कभी भी ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो फ़ैट्स काफ़ी नुकसानदायक भी होते हैं। स्टार्च आपने देखा था दोस्तों, पोटैटो और कॉर्न, कॉर्न यानी कि मक्का, स्टार्च जो है वो इन दोनों में मौजूद होता है। हमने टेस्ट भी करके देखा था स्टार्च का पोटैटो के अंदर। कैसे करा था हमने वो टेस्ट, हमने आयोडीन डाला था उसके ऊपर और ब्लू और ब्लैक कलर ब्लू के अंदर स्टार्च मौजूद होता है। तीसरी चीज़ जो है डाइटरी फाइबर, दोस्तों डाइटरी फाइबर जो है वो आपके गेहूँ और आपकी दालें, इन दोनों के अंदर भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। ये वैसे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देता, लेकिन डाइटरी फाइबर का जो सबसे अहम रोल होता है आपके खाने में वो ये होता है कि जो खाना आपका नहीं पचा है शरीर के अंदर उसको वो बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। ये ज़रूरी है, नहीं तो आपका शरीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा।
और प्रोटीन्स प्रोटीन्स दोस्तों आपको अंडों में मिलता है और दालों में मिलता है। दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी मौजूद होता है। अगली एक्सरसाइज है दोस्तों जिसमें आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सेंटेंस जो है वो सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। तो पहला सेंटेंस में इन्होंने पूछा है, बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आर बॉडी। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपके पूरा जो आहार है, पूरा जो खाना है वो संतुलित होना चाहिए। उसके अंदर सही सारी चीज़ें सही मात्रा में प्रेजेंट होनी चाहिए। सिर्फ चावल खाने से आपका जीवन नहीं चल सकता है। उसी तरीके से दूसरा जो सवाल है उसमें ये बोलते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। दोस्तों बैलेंस डाइट का क्या मतलब है? बैलेंस डाइट का मतलब ही संतुलित आहार है। तो आप अगर सब कुछ संतुलन में खाएंगे, सब कुछ सही मात्रा में खाएंगे, तो आपको किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो इसमें ये बोलते हैं कि बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। दोस्तों ये कह रहे हैं कि आपकी बैलेंस डाइट में अलग अलग चीज़ों की वैरायटी मौजूद होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई भी एक चीज़ ही खाएंगे तो आपकी एक चीज़ या तो आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाएगी या कोई एक चीज़ अधिक मात्रा में मौजूद हो जाएगी। दोनों ही चीज़ें आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। चौथा जो स्टेटमेंट है उसमें ये बोलते हैं कि मीट अलोन इज़ सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। मीट अकेला ही आपके सारे के सारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स देने में वो काफ़ी है। दोस्तों ऐसा फिर गलत है, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अकेले खाएंगे आप जिससे आपका पूरा शरीर सही मात्रा में सही तरीके से चलते रहेगा। सारा खाना आपको हर तरीका बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों आखिरी जो सवाल आते हैं इनकी एक्सरसाइजेज में वो है क्वेश्चंस जो फिल इन द ब्लैंक्स है। अगर आप देखेंगे डैश इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो हमने देखा था विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है? उसका नाम है दोस्तों रिकेट्स। रिकेट्स नाम की बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज बेरी। विटामिन B1 करके एक विटामिन था, अगर वो कम होता है हमारी बॉडी के अंदर तो आपको बेरी हो सकता है। तीसरा जो सवाल है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी जो है। अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी होगी तो दोस्तों स्कर्वी आपको हो सकता है। विटामिन सी आपको आंवले और नींबू से मिलता है। अगर आप वो नहीं खाएंगे तो स्कर्वी हो सकता है, आपके मसूड़ों से खून निकल सकता है फिर। और अगर आप नाइट ब्लाइंडनेस के लिए देखेंगे तो दोस्तों इसका जवाब यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है। अगर नाइट ब्लाइंडनेस तब होती है जब आप विटामिन ए जो है आपके शरीर के अंदर कम होता है, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है या फिर पूरी की पूरी तरीके से दिखना भी बंद हो सकता है। तो दोस्तों इसके साथ आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। आपने सारी चीज़ों के बारे में, खाने के अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में क्या महत्व है, उन न्यूट्रिएंट्स का क्या चीज़ें होती है उससे आपके शरीर में, आपको वो बताया हमने। आपको ये भी बताया कौन कौन से सोर्सेज, किस किस खाने की चीज़ों से वो न्यूट्रिएंट आपके शरीर को मिलते हैं। आपको एक संतुलित आहार का मतलब हमने समझाया और हमने ये भी बताया कि अगर आप संतुलित आहार नहीं लेंगे तो आपका शरीर जो है वो रोगों से ग्रसित हो सकता है। अगर आपको कोई भी सवाल है इस चैप्टर के ऊपर तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हर एक NCERT के चैप्टर को जल्दी से जल्दी रिवाइज़ कर सकें और समझ सकें।